Hello students, yesterday we were discussing about the graph of trigonometric functions. In this video we will be draw the remaining graph of the functions. What was the remaining three functions, cot x, sec x and cosec x. What is the nature of the y equal to cot x? We have to draw the graph of the y equal to cot x. प्रैक्टिस करना है इसको भी cot x का. ये आप ऐसे भी और आगे बढ़ा सकते हैं. y इक्वल टू cot x. cot x मतलब cot x is इक्वल टू cos x by sin x. तो एट x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई पर ये डिफाइन नहीं होगा y इक्वल टू cot x. तो 0 पर डिफाइन नहीं होता है और ये जाता कहाँ से? cot x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कोई होता नहीं है. तो 0 पर ये अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि ऐसे है. इसका नेचर ऑफ ग्राफ ये है. ये पाई बाई 2 पाई ऐसे ही. ये नेचर ऑफ ग्राफ है. इधर माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 पर ये 0 होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर पाई बाई 2 से पाई में निगेटिव हो जाता है. फिर आगे जब चलेंगे हम लोग पाई से 2 पाई, तो यही नेचर होगा, यही ऑसिलेटिंग. और यहाँ 3 पाई बाई 2. तो ये y इक्वल टू cot x, y इक्वल टू cot x. अगर y इक्वल टू 2 cot x, 3 cot x ऐसे रहे तो भी सेम, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा. अगर y इक्वल टू हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं sec x का, ये y इक्वल टू cot x का ग्राफ. इसको बार बार आप देख लें कैसे क्या है. y इक्वल टू sec x का ग्राफ हम खींच रहे हैं. बहुत ही आसान है. इसका अभ्यास कैसे करेंगे? पहले हम y इक्वल टू cos x का जो ग्राफ है उसको डॉट में ड्रॉ कर लेंगे. cos x का ग्राफ ऐसे चलता है. देख रहे हैं आप, ये 1 यहां -1. अब y इक्वल टू sec x का ग्राफ खींचने के लिए जहां जहां x एक्सिस को ये कट कर रहा है
वहां वहां हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। और ये इसके विपरीत अब देख रहे हैं y इक्वल टू sec x का ग्राफ जो लिया गया, पहले y इक्वल टू cos x के ग्राफ को हम डॉट डॉट में दिखा दिए। इसके बाद जहां जहां एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वहां हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस यहां से यहां तक का जो कर्व है इसके विपरीत ये, फिर यहां से यहां इसके विपरीत, फिर इसके विपरीत, यानी कि यह जो आपका sec x है, sec x यहां -π/2 से π/2 के बीच में, अब ये वैल्यू जाएगा और 1 से अधिक वैल्यू होता है sec x का, 1 से और -1 से न कम होगा sec x, 1 से बड़ा और -1 से छोटा, ऐसे ये वैल्यू होता है। तो ये sec x का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए पुनः क्या प्रोसेस है कि cos x आप डॉट डॉट में ड्रॉ कर लें और उसके विपरीत ये कर्व, sec x का ग्राफ इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर sin x का भी इसी तरह से जैसे sec x का आप ड्रॉ किए वैसे ही cosec x का, छठा है cosec x का, y इक्वल टू cosec x। तो इसमें भी पहले हम sin x का डॉट में कर लेंगे। sin x ऐसे चलता है, 0 से शुरू होगा, अब ये जहां वो पाई पर फिर 2 पाई पर ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, तो जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा हम वहां y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच कर ड्रॉ कर लेंगे जैसे उसमें किए थे। अब इसके पैरेलल दोनों तरफ तो cosec x भी देखिए 0 पर भी ये नॉट डिफाइंड होता है, पाई पर भी नॉट डिफाइंड होता है। 0 से पाई के बीच में ग्राफ होगा, फिर पाई से 2 पाई के बीच में ये हमेशा टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अगर cosec 0 आप डिफाइन करेंगे तो cosec 0 क्या होगा 1/sin 0, 1/sin 0 नॉट डिफाइंड, 1/sin पाई नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ये वैल्यू इसका भी 1 से अधिक और -1 से कम, इस तरह से cot x का, sec x का और cosec x का ये ग्राफ है। अब एग्जाम में आपको मोस्ट प्रोबेबली है कि sin x और cos x से ही पूछा जाता है। ये cot x, sec x और cosec x से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि पूछा जाए कि फाइंड द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 sec x या 2 cot x का,
तो 2 cot x का अगर आपको ग्राफ कह दिया गया तो आप क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ का नेचर है, ये y इक्वल टू cot x का भी है और y इक्वल टू 2 cot x का भी है। अगर यही पूछ दिया जाए कि y इक्वल टू cot 2x, तो cot 2x में आपका क्या चेंज होगा, ये जो पाई बाई 2 है ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, y इक्वल टू cot 2x रहेगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं cot 2x में पहले cos पाई बाई 2 पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर cot 2x है तो x इक्वल टू अगर आप पाई बाई 4 लेंगे तो ही क्या हो जाएगा, cot पाई बाई 2 हो जाएगा, ये cot पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। अब ये हो जाएगा आपका पाई, तो ऐसे ये बढ़ेगा, ये माइनस पाई बाई 2। तो cot 2x में नेचर सेम रहा, केवल इंटरवल बदल गया। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू cot 2x का ग्राफ। मैं नेचर जो है सेम है, केवल अब इसका इंटरवल चेंज होते गए, जो एंगल के अनुसार से पाई बाई 4 के पाई बाई 2 की जगह पर पाई बाई 4 आ गया। इसी तरह से अगर sec 2x का cosec 2x का ग्राफ खींचना हो, sec 2x का अगर ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू sec 2x, नेचर will be not change, sec 2x हो, cosec 2x हो, cosec 3x हो, तो we have to draw in same manner, but what will be change, the value of angle will be change। अब उस स्थिति में हम यहाँ जब x पाई बाई 2 लेंगे, देख रहे हैं कि 0 से पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 4 पर ही जब 2x है, तो अगर x का वैल्यू हम पाई बाई 4 लेंगे तो वहीं ये 2x क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। यानी कि जब एंगल बढ़ेगा तो ये आधा होते जाएगा इसका इंटरवल, ये 0 से पाई बाई 2 ना होकर के ये पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब पाई बाई 4 के इंटरवल पर ही चलेगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 4 है, फिर ये पाई बाई 4, पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। और ये ग्राफ किसका हो गया, sec x का पहले था, अभी जब ये चेंज कर दिए तो यही ग्राफ जो है sec 2x का हो गया, वैसे ही वो cosec 2x का हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ ऑफ ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी इजी। आई थिंक आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी इसलिए होगा कि आप 1-2 बार प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप ग्राफ को बहुत ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, समेशन ऑफ एंगल्स से सीखेंगे। अब ग्राफ में अगर कोई डिफिकल्टी हो तो एनीवन कैन बी आस्क्ड टू मी, आई विल सॉल्व। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। आप सॉल्व करें नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है। धन्यवाद।